ब्रह्मांड बहुत बड़ा और रहस्यमय है, एक अनंत विस्तार जो हमारी कल्पना से परे है। ये एक ऐसी जगह है जहां समय और अंतरिक्ष आपस में मिलते हैं, एक ब्रह्मांडीय टेपेस्ट्री बनाते हैं जिसने सहस्राब्दियों से मानवता को मोहित किया है। यह आश्चर्य से भरा है, प्रकाश और अंधकार का एक खगोलीय नृत्य जहां आकाश गंगाएं घूमती हैं और तारे आशा के दूर के प्रकाश स्तंभों की तरह टिमटिमाते हैं। हर तारा गैस का एक जलता हुआ गोला सृजन और विनाश की कहानी कहता है। इसकी सबसे शानदार घटनाओं में से एक है तारे का जन्म। यह प्रक्रिया, जिसे तारकीय निर्माण के रूप में जाना जाता है, एक जटिल और विस्मयकारी घटना है जो लाखों वर्षों में होती है। तारे गैस और धूल के बादलों में पैदा होते हैं जिन्हें निहारिका कहा जाता है। ये निहारिकाएं तारा निर्माण के केंद्र हैं, जहां ब्रह्मांड के कच्चे माल नए खगोलीय पिंड बनाने के लिए एक साथ आते हैं। हम इन बादलों को निहारिका कहते हैं। ये अंतरिक्ष के विशाल रंगीन क्षेत्र हैं जो अक्सर आसपास के तारों की रोशनी से प्रकाशित होते हैं, लुभावने ब्रह्मांडीय दृश्य बनाते हैं। ये निहारिकाएं विशाल तारकीय नर्सरी की तरह हैं, जहां नए तारे पैदा होते हैं और ब्रह्मांड के माध्यम से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। इन नर्सरियों के भीतर स्थितियां तारा निर्माण के लिए बिल्कुल सही हैं। इन नर्सरियों के अंदर गुरुत्वाकर्षण गैस और धूल को एक साथ खींचता है, जिससे पदार्थ आपस में जुड़ जाता है और जमा हो जाता है। यह प्रक्रिया, जिसे गुरुत्वाकर्षण पतन के रूप में जाना जाता है, एक तारे के जन्म का पहला चरण है। पदार्थ आपस में चिपक जाता है, घना और गर्म होता जाता है। जैसे ही झुरमुट का केंद्र गर्म होता है, यह चमकने लगता है, एक प्रोटोस्टार के निर्माण को चिह्नित करता है। अंततः कोर इतना गर्म हो जाता है कि परमाणु संलयन शुरू हो जाता है। यह वह प्रक्रिया है जहां हाइड्रोजन परमाणु हीलियम बनाने के लिए फ्यूज हो जाते हैं, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। हाइड्रोजन परमाणु हीलियम बनाने के लिए फ्यूज हो जाते हैं, जिससे जबरदस्त ऊर्जा निकलती है। एक तारे का जन्म होता है। यह नया तारा चमकता रहेगा, आसपास के निहारिका को रोशन करेगा और प्रकाश के ब्रह्मांडीय नृत्य में योगदान देगा। ये नवजात तारे अलग अलग आकार में आते हैं, प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं और जीवन चक्र होता है। कुछ तारे छोटे और धुंधले होते हैं, जबकि कुछ बड़े और चमकीले होते हैं। कुछ छोटे और धुंधले होते हैं, जैसे लाल मोने। ये तारे अपने ईंधन को धीरे धीरे जलाते हैं और अरबों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं, एक स्थिर कोमल प्रकाश प्रदान करते हैं। दूसरे बड़े और चमकीले होते हैं, जैसे नीले दिग्गज। ये तारे अपने ईंधन को जल्दी जलाते हैं और उनका जीवन काल बहुत कम होता है, लेकिन वे तीव्र तेज प्रकाश से चमकते हैं। एक तारे का भाग्य और ब्रह्मांड पर उसका प्रभाव उसके आकार पर निर्भर करता है। बड़े तारे शानदार सुपरनोवा में अपना जीवन समाप्त कर सकते हैं, जबकि छोटे तारे चुपचाप मिट सकते हैं। प्रत्येक तारा अपने आकार की परवाह किए बिना ब्रह्मांड की चल रही कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक तारे का जीवन गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ निरंतर संघर्ष है। जिस क्षण से यह पैदा होता है, गुरुत्वाकर्षण एक अथक बल लगाता है, सब कुछ अंदर की ओर कोर की ओर खींचता है। गुरुत्वाकर्षण का अत्यधिक आवक खिंचाव तारे को कुचलना चाहता है, इसे एक घने सघन वस्तु में संपीड़ित करता है। यह बल इतना शक्तिशाली है कि यह तारे को अपने ही भार के नीचे गिरने का कारण बन सकता है। लेकिन परमाणु संलयन से बाहर की ओर दबाव पीछे धकेलता है। कोर के भीतर गहराई से हाइड्रोजन परमाणु हीलियम बनाने के लिए फ्यूज हो जाते हैं, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा बाहर की ओर विकीर्ण होती है, गुरुत्वाकर्षण बल का प्रतिकार करती है। गुरुत्वाकर्षण के अंदर की ओर खिंचाव और परमाणु संलयन से बाहर की ओर दबाव के बीच यह नाजुक संतुलन एक तारे को लाखों, यहां तक कि अरबों वर्षों तक स्थिर रखता है। यह एक ब्रह्मांडीय नृत्य है जो सुनिश्चित करता है कि तारा संतुलन में रहे। छोटे तारे, जैसे हमारा सूर्य, लंबा और शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं। वे अपने ईंधन को धीरे धीरे जलाते हैं, बहुत लंबे समय तक लगातार चमकते रहते हैं। ये तारे दसियों अरबों वर्षों तक रह सकते हैं, प्रकाश और गर्मी का एक स्थिर स्रोत प्रदान करते हैं। वे अपने ईंधन को धीरे धीरे जलाते हैं, बहुत लंबे समय तक लगातार चमकते रहते हैं। ईंधन की यह धीमी और स्थिर खपत उन्हें अपनी स्थिरता बनाए रखने और युगों तक चमकते रहने की अनुमति देती है। लेकिन बड़े तारे तेजी से जीते हैं और जल्दी मर जाते हैं। उनके विशाल आकार का मतलब है कि उनके पास बहुत मजबूत गुरुत्वाकर्षण खिंचाव है, जो उन्हें अपने ईंधन को बहुत तेज दर से जलाने के लिए मजबूर करता है। उनका विशाल गुरुत्वाकर्षण उन्हें अपने ईंधन को बहुत तेजी से जलाने के लिए मजबूर करता है।
ईंधन की यह तीव्र खपत कम जीवन काल की ओर ले जाती है, अक्सर कुछ मिलियन वर्ष। जैसे ही एक तारे का ईंधन कम होता जाता है, उसका कोर सिकुड़ने लगता है। गुरुत्वाकर्षण और परमाणु संलयन के बीच संतुलन बाधित होता है, जिससे कोर गुरुत्वाकर्षण बल के तहत अंदर की ओर गिर जाता है। तारे की बाहरी परतें फैलती हैं, ठंडी और लाल होती जाती है। यह विस्तार कोर के संकुचन का परिणाम है, जो बाहरी परतों को प्रफुल्लित और ठंडा करने का कारण बनता है। तारा एक पूरी विशाल हवा में बदल जाता है। एक परिणाम में बुजुर्ग अपने जीवन के अंत के करीब है। इस अंतिम चरण में तारे की बाहरी परतें जल जाती हैं और तारे को पीछे छोड़ देती हैं, जो अंततः एक सफेद तारा, न्यूट्रॉन तारा या एक ब्लैक होल बन जाएगा। जब एक विशाल तारा अपने जीवन के अंत तक पहुंचता है, तो वह एक धमाके के साथ बाहर निकल जाता है, एक सुपरनोवा। यह ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली विस्फोटों में से एक है। यह एक शानदार मौत है, जो अंतरिक्ष के माध्यम से सदमे की लहरें भेजती है। सुपरनोवा तब होता है जब तारे का कोर अब गुरुत्वाकर्षण के कुचलने वाले बल का सामना नहीं कर सकता है। कोर अपने आप गिर जाता है, एक भगोड़ा परमाणु प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है। यह अकल्पनीय मात्रा में ऊर्जा छोड़ता है, तारे की बाहरी परतों को अंतरिक्ष में विस्फोट करता है। एक संक्षिप्त क्षण के लिए एक सुपरनोवा एक पूरी आकाशगंगा को मात दे सकता है। यह ब्रह्मांडीय आतिशबाजी का एक शानदार प्रदर्शन है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक महत्वपूर्ण घटना है जो इसके चारों ओर ब्रह्मांड को आकार देती है। सुपरनोवा सिर्फ विनाशकारी ताकतें नहीं हैं, वे ब्रह्मांडीय निर्माता भी हैं। अपनी उग्र मृत्यु की पीड़ा में बड़े तारे भारी तत्व बनाते हैं, ग्रहों और स्वयं जीवन के निर्माण खंड। अपने कोर के भीतर गहराई से तारे कार्बन जैसे तत्व बनाते हैं, ऑक्सीजन और लोहा। ये तत्व जीवन के लिए आवश्यक हैं, जैसा कि हम जानते हैं। लेकिन जब कोई तारा सुपरनोवा के रूप में फटता है, तो यह इन तत्वों को ब्रह्मांड में दूर दूर तक बिखेर देता है। यह स्टारडस्ट लाखों वर्षों तक अंतरिक्ष में बहती रहती है। अंततः यह नए तारों, ग्रहों और यहां तक कि हमारा भी हिस्सा बन जाता है। आपके खून में आयरन, आपकी हड्डियों में कैल्शियम, ये सभी एक मरते हुए तारे के दिल में जाली थे। सुपरनोवा विस्फोट केवल ब्रह्मांड में तत्वों का प्रसार नहीं करते हैं, वे नए तारों के जन्म को भी ट्रिगर करते हैं। सुपरनोवा से निकलने वाली शॉकवेव गैस और धूल के पास के बादलों को संकुचित कर सकती है। याद है वो तारकीय नर्सरी जिनके बारे में हमने बात की थी? सुपरनोवा की शॉकवेव ब्रह्मांडीय किक की तरह काम करती है, जिससे ये बादल ढह जाते हैं। यह तारा निर्माण की प्रक्रिया को तेज करता है, जिससे तारों की एक नई पीढ़ी पैदा होती है। यह ब्रह्मांडीय मृत्यु और पुनर्जन्म का एक सुंदर चक्र है। सुपरनोवा अपने विनाश में नए तारों और ग्रहों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। सेक्शन 6 गैलेक्सी को आकार देना, एक सुपरनोवा का बल। सुपरनोवा सिर्फ अलग अलग सितारों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, वे पूरी आकाशगंगाओं को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके शक्तिशाली विस्फोट शॉकवेव भेजते हैं, जो हजारों प्रकाश वर्ष तक यात्रा करते हैं, आकाशगंगाओं की संरचना और विकास को प्रभावित करते हैं। ये शॉकवेव नए तारों के निर्माण को ट्रिगर कर सकती है। वे एक आकाशगंगा से गैस और धूल को भी बाहर निकाल सकते हैं, इसके विकास और विकास को विनियमित कर सकते हैं। सुपरनोवा के बिना आकाशगंगाएं बहुत अलग दिखेंगी, और जैसा कि हम जानते हैं कि जीवन मौजूद नहीं हो सकता है। एक आकाशगंगा में भारी तत्वों को वितरित करने के लिए सुपरनोवा आवश्यक है। यह सुनिश्चित करता है कि नए तारे और ग्रह जीवन के निर्माण खंडों से समृद्ध हैं। खंड 7, न्यूट्रॉन तारे और ब्लैक होल, एक सुपरनोवा की गूंज। ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में तारे अपने जीवन को शानदार ढंग से जीते हैं। एक तारे के जीवन चक्र में सबसे नाटकीय घटनाओं में से एक सुपरनोवा विस्फोट है। यह प्रलयकारी घटना एक तारे के जीवन के अंत का प्रतीक है, लेकिन यह कुछ नए और समान रूप से आकर्षक की शुरुआत का भी प्रतीक है। सुपरनोवा विस्फोट के बाद विशाल तारे का कोर पीछे रह जाता है। यह अवशेष कोर अविश्वसनीय रूप से घना और गर्म है, इसके चारों ओर अंतरिक्ष की विशालता के बिल्कुल विपरीत। इस कोर का भाग्य इसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है।
जिससे ब्रह्मांड में कुछ सबसे दिलचस्प वस्तुओं का निर्माण होता है। ये कोर अविश्वसनीय रूप से घना और गर्म दो आकर्षक वस्तुओं में से एक बन जाता है, एक न्यूट्रॉन तारा या एक ब्लैक होल। परिवर्तन प्रक्रिया ब्रह्मांड में खेल में अविश्वसनीय ताकतों का प्रमाण है। पदार्थ को अकल्पनीय घनत्व तक संपीड़ित करती है। न्यूट्रॉन तारे अविश्वसनीय रूप से कॉम्पैक्ट होते हैं। हमारे सूर्य के द्रव्यमान को एक शहर के आकार के गोले में निचोड़ा जाता है। कल्पना कीजिए कि हमारे सूर्य का सारा द्रव्यमान, जो पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 330,000 गुना है, लगभग 20 किलोमीटर व्यास के गोले में संकुचित है। यह न्यूट्रॉन सितारों को ब्रह्मांड में सबसे घनी वस्तुओं में से एक बनाता है। वे तेजी से घूमते हैं, विकिरण के बीम उत्सर्जित करते हैं, जो ब्रह्मांडीय प्रकाश स्तंभों की तरह ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। इन बीमों का पता पृथ्वी पर रेडियो दूरबीनों द्वारा लगाया जा सकता है और वे न्यूट्रॉन सितारों के गुणों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। न्यूट्रॉन सितारों का तेजी से घूमना और तीव्र चुंबकीय क्षेत्र उन्हें अध्ययन की आकर्षक वस्तु बनाते हैं। यदि कोर पर्याप्त रूप से विशाल है तो यह एक ब्लैक होल में गिर जाता है। यह पतन इतना पूर्ण है कि यह अंतरिक्ष का एक ऐसा क्षेत्र बनाता है जहां गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इतना मजबूत होता है कि प्रकाश भी नहीं बच सकता। यह एक ब्लैक होल का जन्म है, जो ब्रह्मांड में सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली वस्तुओं में से एक है। ब्लैक होल स्पेस-टाइम के क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि कुछ भी नहीं, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं बच सकता। वे बड़े तारों के अवशेषों से बनते हैं, जिन्होंने सुपरनोवा विस्फोटों में अपने जीवन चक्र को समाप्त कर दिया है। एक ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इतना तीव्र होता है कि यह स्पेस-टाइम के ताने बाने को ही विकृत कर देता है। वे रहस्यमय वस्तुएं हैं जो वैज्ञानिकों को आकर्षित और हैरान करती रहती है। अपनी मायावी प्रकृति के बावजूद ब्लैक होल भौतिकी के मूलभूत नियमों को समझने की कुंजी है। शोधकर्ता इन गूढ़ वस्तुओं का अध्ययन करने के लिए उन्नत तकनीक और सैद्धांतिक मॉडल का उपयोग करते हैं, जिससे ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने की उम्मीद है। खंड 8 सुपरनोवा, हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक। सुपरनोवा केवल दूर की ब्रह्मांडीय घटनाएं नहीं हैं, वे यहां पृथ्वी पर हमारे अस्तित्व से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। इन विस्फोटों में जाली तत्व हमारे ग्रह और हमारे शरीर के निर्माण खंड हैं। सुपरनोवा के बिना ब्रह्मांड एक बहुत अलग जगह होगी। यह एक बहुत ही सरल ब्रह्मांड होगा, ग्रहों और जीवन के लिए आवश्यक भारी तत्वों से रहित। इसलिए अगली बार जब आप रात के आकाश की ओर देखें तो इसे याद रखें, आपके शरीर के परमाणु कभी एक ऐसे तारे का हिस्सा थे जो लाखों साल पहले फट गया था। हम सब स्टारडस्ट से बने हैं। खंड 9 हमारा